नमस्कार दोस्तों। आज 5 अप्रैल 2022 है और ये समय है पोस्ट मार्केट रिपोर्ट का, जो कि आप तक पहुंच रही है 5paisa.com के सौजन्य से। अब आज कुछ चीज़ें बदली हैं, तो आज का वीडियो ज़रा ध्यान से देखना। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, अगर आपको हमारी मार्केट कॉल्स, मार्केट इनसाइट्स, ग्लोबल इवेंट्स पे हमारी राय, जियो पॉलिटिक्स पे हमारा एडवाइस, ये सब चाहिए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक 5 पैसा का डीमैट लिंक है, उसके थ्रू अकाउंट खुलवाएं, फंड ट्रांसफ़र करें और उसका स्क्रीनशॉट 9871066337 पर भेजें, जिससे जो है आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में ले जाया जाएगा, जहां आपको ये सब जानकारियां मिलेंगी। अब बात करते हैं कि हम जो बहुत बढ़िया अप ट्रेंड में चल रहे थे, वहाँ प्रॉब्लम क्या आई है। ये निफ्टी का चार्ट है और निफ्टी का चार्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन आ रही थी ऊपर वाली, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस मिला है। अब सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट बात नहीं है। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में भी एक ट्रेंड लाइन का कल ब्रेकआउट हुआ था, जो कि एक तरह से फेल हुआ है। ठीक है, इशू ये है कि कल एक बहुत बड़ा इवेंट था और उसको आप फॉलो थ्रू कुछ भी नहीं आया है। पर्टिकुलरली अगर हम उन स्टॉक्स की बात करें जहां पे ये इवेंट हुआ, HDFC का अगर आप चार्ट देखें तो हाई यहाँ पे 2925 था और आज का आपका क्लोजिंग है 2623। तो ये मोस्ट ऑफ दी हरी बार जो है इसमें जो है निकाल ली गई। आज का क्लोज है 2623, हाई था 2931। नाउ HDFC बैंक अगर आप देखें तो यहाँ पर भी कोई फॉलो थ्रू नहीं है। ऑलमोस्ट सारी की सारी ग्रीन बार जो है निकाल ली गई है। तो ऐसा लगता है कि इस इवेंट पे इन दोनों स्टॉक्स में सेलिंग हुई है। तो जब भी ऐसा होता है, अक्सर एक इंटरमीडिएट हाई के आसपास होता है, क्योंकि ये मूव जो थी ये एक ब्लो ऑफ मूव थी। तो अब ये बाजार जो है थोड़ा सा साइंस ऐसे दे रहा है कि जैसे ये ब्लो ऑफ मूव हुई है, शायद ये अप स्विंग समाप्त नहीं होती, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ हमें जो है डिक्लाइन बहुत इजीली देखने को मिल सकता है। तो शायद कुछ इस तरह का पैटर्न हमें जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन मिल सकती है। उसके बाद हम ये 18,100 18,100 का ब्रेकआउट करेंगे। अब ये डिक्लाइन कहाँ तक आ सकता है? पहला जो हमारा पड़ाव होगा वो होगा 17,500 के आसपास, नियर 17,500। ठीक है, तो 17,500 तक ये जो है, ये जो पूरा लास्ट इवेंट वाली जो रैली थी, ये बहुत इजीली टेकन आउट हो सकती है। अगर हम डेली पे लंबी थोड़ी सी करेक्शन पे आ गए तो ये जो 20 मूविंग एवरेज का चैनल है, यहाँ पे आपने देखा है कि अक्सर हम यहाँ तक वापस करेक्ट करते हैं। ये पीछे अगर आप देख रहे हैं तो बहुत पॉसिबल है कि अगर किसी तरह की ग्लोबल करेक्शन भी साथ में शुरू हो जाती है तो एक 400-500 पॉइंट का भी डिक्लाइन यहाँ से इजीली आ सकता है। अब आप यहाँ देखें, ये है S&P 500। अब S&P 500 में भी यहाँ पे ये जो लेवल था 4600 का, उससे पहले ही थोड़ा सा पीटरिंग आउट हो रही है इस रैली की। तो ग्लोबली भी बहुत बढ़िया जो है एक्शन नहीं नज़र आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगले कुछ दिनों में हमें जो है
निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिसेंट करेक्शंस मिल सकती हैं, जो कि 2-3% हो सकता है, जो कि 400-500 पॉइंट निफ्टी पे होता है, और बैंक निफ्टी में ऊपर से कह लो 3800-600 के लेवल से 1000 पॉइंट तक वहाँ हो सकता है। तो कुछ 37,300-500 वहाँ तक हम बैंक निफ्टी में पहुँच सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट जो है थोड़ी सी, ये जो ब्लो ऑफ रैली आई, इसकी वजह से थोड़े टेम्परेली टॉपिश लग रही हैं, और इसकी वजह से आपको जो है यहाँ पे करेक्शन मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए हमारे पास जो लॉन्ग पोजीशन थी उनको हमने वाइंड अप कर दिया, और आज एंड में 3:20 के आसपास कुछ हम पुट पोजीशंस 17,900 की लेकर गए हैं। तो अभी जो है अगर FII फिगर्स आप देखो, DII फिगर्स देखो, तो वो 3 डिजिट के फिगर्स हैं। 350 करोड़ FIIs ने लिया है, 350 करोड़, और 150 करोड़ के आसपास DII ने खरीदा है। तो इस तरह की बाइंग से आपको बहुत कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं होता, क्योंकि अगर इतनी बुलिशनेस थी तो एक 5-6 हज़ार करोड़ का फिगर भी आना चाहिए था FII से, 5,000 to 6,000 करोड़। बट द इशू इज कि ये इतनी बड़ी रैली है कि यहाँ पे अगर आप 1000 पॉइंट नीचे भी आ जाओ, अगर 1700 के आसपास, 17,200 के आसपास भी आ जाओ, तो वो एक नॉमिनल करेक्शन होगी। आपने यहाँ देखा कि किस लेवल की करेक्शन आती हैं। अक्सर 600 से 800 पॉइंट की करेक्शंस आती हैं। तो ये अब हमें कल से वॉच करना पड़ेगा कि इमीडिएटली आप लॉन्ग नहीं जा सकते। या तो आप लॉन्ग जा सकते हो 17,400-500 के आसपास, या आप लॉन्ग जा सकते हो बियॉन्ड ये 18,100 से ऊपर निकले। तो निफ्टी बैंक में भी आपको लॉन्ग जाने के लिए ये गैप कवर करके 37,300 के आसपास जाना है, या आपको 35,800 से ऊपर लॉन्ग जाना है। लेकिन उसके लिए भी ग्लोबल क्यूज वगैरह बहुत एक रेलेवेंट बात है, क्योंकि बात ये है कि यहाँ पे पुट राइटर बहुत ज़्यादा हैं, और कल जो है वो काफ़ी ट्रबल में आ सकते हैं। अगर हम आज की बात करें पुट और कॉल राइटिंग की, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आज ये 18,000 का जो पुट बेस था, ये बाजार ने तोड़ दिया है। 18,000 पुट बेस हैज बीन ब्रोकन, एंड ये वाले जो पुट राइटर हैं इनको कल जो है अपनी पोजीशंस कवर करनी पड़ेंगी, और उसकी वजह से डिक्लाइन जो है एक्सेलरेट होगा। बहुत ज़बरदस्त कॉल राइटिंग 18,200 पे है, 18,000 पे है, 18,100 पे भी डिसेंट कॉल राइटिंग है। तो 18,000 से ऊपर देर इज सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग। डिसेंट पुट राइटिंग मेरे हिसाब से 17,500 के आसपास आती है, क्योंकि एक बार ये मार्केट में थोड़ा नीचे की तरफ मोमेंटम आया तो ये पुट राइटर भाग जाएंगे। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी आज जो है सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग 38,500 पे भी आके खड़ी हो गई है। तो अगर हमने ये 38,000 नीचे की तरफ तोड़ दिया, तो इसके बाद हमें क्लियर कॉल राइटिंग जो है 37,500, पुट राइटिंग 37,500 पे ही मिल रही है, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये 38,000 टूटा तो आप जो है काफ़ी नीचे जा सकते हैं। और पर्टिकुलरली मुद्दा सारा ये है कि ये जो इवेंट था उसके बाद जो फॉलो थ्रू आना चाहिए था वो नहीं आ पाया, और वो इवेंट जो है एक तरह का टॉपिंग आउट सिग्नल दे रहा है। टॉप का मतलब ये नहीं होता टॉप फॉर एवर, टॉप का मतलब ये भी नहीं होता हम यहाँ से 14,500 जाएंगे। टॉप कैन मीन कि आप 1000 पॉइंट करेक्ट करोगे, और
जो सारी लॉन्ग पोजीशंस पिछले कुछ दिनों में बनी हैं वो क्लीन आउट हो जाएंगी और वहां से वापस रैली आएगी। तो इस तरह का मेरे को आउटलुक लगता है। बाकी फॉलो थ्रू वगैरह पे देखना पड़ेगा क्या किस तरह का फॉलो थ्रू है। बट एट द मोमेंट ग्लोबल क्यूज देखें, फ्लोज देखें, कॉल और पुट राइटिंग देखें, एक तरह का मार्केट एक्शन देखें, प्राइस एक्शन देखें, तो उससे जो है बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस नहीं आता। दूसरी बात ये है कि ये भी सुनने में आ रहा है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक जो है जब वो एक एंटिटी बन जाएगी तो उसमें जो आज की होल्डिंग है दोनों की मिलाकर उतनी होल्डिंग नहीं रख पाएंगे। तो हो सकता है वहां पे भी फंड सेलिंग हो, क्योंकि कोई बंदा बेच रहा है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। पिछले 2 दिन से बेच रहा है, कल भी बेचा है और आज भी बेचा है। कल पहले प्राइस ऊपर गया, लेकिन बाय एंड ऑफ द डे काफी सीरियस सेलिंग आई। तो ये बहुत सोचने का की बात है कि मार्केट में कौन है जो अपनी होल्डिंग जो है छोड़ रहा है इन दोनों की। अगर इन दोनों में सेलिंग आएगी तो एक ऑटोमेटिक प्रेशर आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी में आएगा। तो विद ये थॉट्स मेरी हैं इस वक्त इस सारे मुद्दे पे कि कई बारी फोर्स सेलिंग की वजह से भी इंडाइसेस कोलैप्स हो सकते हैं, जबकि बाकी मार्केट में आपको पता भी ना लगे कि शायद करेक्शन हो रही है। तो इसलिए कॉशियस होने की ज़रूरत है। हर आदमी को शॉर्ट जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लॉन्ग जाने में कंफर्टेबल हैं वो भी अपना एक पॉइंट चूज करें जहां पे उनको लॉन्ग पोजीशंस लेनी है। करंट रैली ख़त्म हो गई है और अब कंसोलिडेशन के बाद ही वापस मुझे अपसाइड आती हुई लग रही है। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ये रिपोर्ट आप तक 5paisa.com ने पहुंचाई। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कल सुबह मिलते हैं एक नई प्री मार्केट रिपोर्ट के साथ। टेक केयर एंड गुड नाइट।